तो दोस्तों आज मैं माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 2 का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। मरीन और गोजो अपनी हेलोवीन पार्टी एंजॉय करने के बाद अगले दिन कॉस्प्ले शूट करने के लिए एक इवेंट में जाते हैं, जहाँ वो अमाने नाम के एक कॉस्प्लेयर से मिलते हैं। इन दोनों की अमाने के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अमाने एक लड़का है जिसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी चेस्ट की वजह से लड़की लग रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि ये नकली है और तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको इस एनिमे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप सारे एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अमाने, गोजो और मरीन को देखते हैं। अमाने ये नकली चेस्ट दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर आया था ताकि वो भी इसे ट्राई कर सके। अमाने यहाँ गोजो को चेस्ट ट्राई करने के लिए कहता है, जो कि उस पर काफी ज्यादा फनी लग रही होती है, लेकिन मरीन को ये काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसे देख गोजो काफी एम्बेरस और ऑकवर्ड फील करता है। अमाने ने इस जगह पर और भी चीजें दिखाने लगता है, जैसे कि मेकअप और ड्रेसेस वगैरह, कि तभी गोजो उससे मेकअप करने की टिप्स लेने लगता है कि वो लड़का होने के बावजूद इतना एक्यूरेट मेकअप कैसे कर लेता है। अमाने थोड़ा नर्वस होता है और उसे सब कुछ बताने के बजाय सिर्फ अपने फेस और आईज के मेकअप के बारे में ही बताता है। गोजो और मरीन के इंसिस्ट करने पर वो उन्हें किस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बारे में बताने लगता है। मरीन और गोजो यहाँ अमाने के साथ काफी इंजॉय करते हैं और गोजो को जो जो सामान पसंद आता है वो उसे खरीद लेता है। बाहर निकलने के बाद गोजो अमाने और मरीन की एक साथ फोटो लेने लगता है कि तभी यहाँ इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए दो कॉस्प्लेयर्स और आ जाते हैं। अमाने के लड़का होने की बात को सुन दोनों शॉक हो जाते हैं और उसके साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। गोजो इन सबके साथ में पिक्चर लेने लगता है और ये लोग यहाँ एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय करते हैं। गोजो, अमाने और मरीन थक जाते हैं और एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। मरीन अमाने से पूछती है कि उसने कॉस्प्ले करना कब से शुरू किया। अमाने बताता है कि जब मैं हाई स्कूल के सेकंड ईयर में था तब पहली दफा मेरी बहन ने मुझे मेकअप ट्राई करने के लिए कहा। एक्साइटेड होकर मैंने भी हाँ कर दिया। मेकअप होने के बाद तो मेरी पूरी शक्ल ही चेंज होकर मैं शीशे में देखने के बाद भी अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। फिर मैंने अपनी बहन से मेकअप वगैरह करना सीखा और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे काफी सपोर्ट मिला और यही से मैंने फिर कॉस्प्ले करना शुरू कर दिया। स्कूल में लड़के मेरी इस हॉबी का काफी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कॉस्प्ले करने से जो खुशी मुझे मिलती है वो इन सबके आगे कुछ नहीं है। फिर कॉलेज के पहले दिन मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी और हमारे बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई। एक दिन मैंने उसे अपने घर पर इन्वाइट किया, जहाँ उसने मेरे कमरे में रखी लड़कियों की ड्रेसेस और मेकअप देख लिया। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनने के बाद उसने मुझे ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहा। गोजो पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। अमाने बताता है कि फिर होना क्या था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। मरीन इस स्टोरी को सुन काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, कि तभी अमाने कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं। कुछ देर बाद इवेंट खत्म हो जाता है और अमाने यहाँ से इन्हें बाय कहकर चला जाता है। ये दोनों भी फिर कुछ देर बाद अपने घर चले जाते हैं। सीन कट हो जाता है और हम गोजो को अपने और अपने दादाजी के लिए लंच बनाते हुए देखते हैं। लंच करने के बाद गोजो मरीन से मिलने के लिए शूटिंग पर आ जाता है, जहाँ मरीन मॉडलिंग कर रही होती है। सब लोग गोजो को यहाँ मरीन का बॉयफ्रेंड समझ रहे होते हैं, जिसे सुन गोजो एम्बेरस फील करने लगता है। गोजो सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग इसे कुछ और ही समझ लेते हैं। शूट खत्म हो जाता है और मरीन गोजो को लेकर निकल जाती है, क्योंकि इन्हें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना था। सीन कट हो जाता है और हमें मरीन का रूम दिखाया जाता है, जहाँ मरीन और गोजो शिजुका तान नाम की एक एनिमे गर्ल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बेसिकली इस एपिसोड में हम मरीन और गोजो के बीच के बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग होता देखते हैं और अमाने नाम के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं, जो कि हाल ही में इस एनिमे में इंट्रोड्यूस हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।